अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ मोहम्मद खालिद, शेफ खालिद किचन एंड फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बनाएंगे दही बड़े मेरे स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, देखिए हम दही बड़े बनाने से पहले सबसे पहले हम बड़े का मसाला बनाएंगे। इसके लिए तकरीबन मैंने लिए 3 टेबल स्पून काली मिर्च। अच्छा, तकरीबन 5 टेबल स्पून धनिया है। अच्छा, ये मैं इतनी क्वांटिटी बना रहा हूँ क्योंकि उसको मैं सेव करके रख लूँगा ताकि मेरे रमज़ान मुबारक में ये मेरे काम आए। अच्छा, देखिए साबित लाल मिर्च, ये देखिए मेरे पास तो ये वाली कटोरी है, तकरीबन ये हाफ कप होगा। ठीक है। अच्छा, देखिए इसको मैं बिल्कुल मीडियम से लो आंच पे इतना मैं इसको रोस्ट करूँगा कि इसका जितना मॉइस्चर है सब ख़त्म हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगेगी। और ज़ीरा मैंने अभी ऐड नहीं किया है, ज़ीरा थोड़ी देर में करूँगा क्योंकि ज़ीरा फ़ौरन हो जाता है। अच्छा, देखिए माशाल्लाह से इसमें अब खुशबू आने लगी है। इसमें जैसे खुशबू आने लगी है इसमें हाफ कप ज़ीरा ऐड कर दिया। अच्छा, देखिए 1 टेबल स्पून अजवाइन है, इसको भी मैं अच्छी तरह रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाइए बिल्कुल। देखिए जब इसमें समझिए खुशबू आने लगे तो समझ जाइए हमारे मसाले अच्छी तरह रोस्ट हो गए। इसकी रेसिपी को ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी पहचान मैंने बताई थी, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, फिर इसको हम ग्राइंड करके फिर मैं आपको बता दूँ क्या करना है। ये देखिए मसालों को अच्छी तरह मैंने ठंडा करके पीस लिया था। देखिए इसमें से माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ये लाहौरी नमक लिया और ये जाएगा काला नमक, जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। सही है। हाँ देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त टेक्सचर आया है, उतना ज़बरदस्त इसमें कलर भी आया है, ऐसी खुशबू। देखिए ये हमारा चाट, देखिए हमारा तैयार है चाट। इसको आप एज चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए अब चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बार बताऊँ, अगर इसको आप सेव करना चाहते हैं तो इसको आप एयर टाइट जार में, इसको आप या तो फ्रिज में रख दें तो बेहतर होगा। एयर टाइट जार में लेके रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, देखिए ये आधा किलो माश की दाल थी, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटा पानी में सोख करके अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ठीक है। ये देखिए 2 खाने की चम्मच या चिली फ्लेक या कुटी मिर्ची इसमें ऐड होंगी। अच्छा, देखिए ज़ीरा 1 टेबल स्पून जाएगा और नमक जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, देखिए 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। ये बता रहा हूँ बेकिंग सोडा जाएगा, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं। और ये देखिए मेरे पास वो हींग का पाउडर मौजूद था, तकरीबन जाएगा 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप अजवाइन डाल दीजिएगा। ये देखिए मेरे 1 टेबल स्पून जाएगा गार्लिक पाउडर। अगर आपका गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप सिंपल पिसा हुआ डाल दीजिएगा। ठीक है। और ये देखिए मैं फूड कलर की जर्दी का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा डालूंगा, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप ना डाल जाए आपकी मर्जी। इसको अच्छे से मिक्स करना है कि बिल्कुल ये अच्छे से मिल जाए। ठीक है। और एकदम ये मतलब फल्फी, जिस तरह हम केक का बैटर बनाते हैं ना, जस्ट लाइक इस तरह इसको बहुत काफ़ी देर तक मैं तो आप इसके थ्रू कर लें या स्पैचुला के थ्रू कर लें, लेकिन इसको करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा इसका जो मकसद ही यही है, तो अच्छी तरह फल्फी करना है, मिक्स करना है। ठीक है। अच्छा, देखिए मैंने स्पैचुला के थ्रू किया था, थोड़ी मेहनत लगी थी। अगर आप चाहें तो अपने हैंड को अच्छी तरह वॉश करके हैंड से कर लें, नो प्रॉब्लम। ये देखिए इस तरह करना है। देखिए ये बैटर इस तरह करना चाहिए। ये देखिए इसको तकरीबन इसको रेस्ट देते हैं। अब ऑयल गरम करते हैं, इसमें हम फ्राई करते हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए तेल को पूरा गरम नहीं करना है, इसको इतना गरम करना है कि नॉर्मल हो जाए। फिर इसको इसकी जो आँच है ना स्लो करके इसको इस पर हम फ्राई करेंगे। मतलब इसका फ्लेम इतना बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल स्लो मत कर दीजिए, मीडियम पे रखिएगा। अगर बिल्कुल आप स्लो कर देंगे तो इसका ऑयल इसमें जज़्ब हो जाएगा। ठीक है। और ये देखिए इस फॉर्म में करके, इस तरह करके तकरीबन इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। ठीक है। और ये देखिए फ्राई तकरीबन 1 मिनट हो गया था, इसको मैं टर्न कर दूंगा और देखिए कितने ज़बरदस्त फुल रही है माशाल्लाह से। ये देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए ज़बरदस्त। तकरीबन इसको 3 मिनट से 5 मिनट में इंशाल्लाह ये फ्राई हो जाएंगे। ठीक है।
इसको फ्राई करके इसको स्ट्रेनर पे रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ठीक है। हाँ दोस्तों देखिए, मैं आपको हर रेसिपी में बताता हूँ, आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह एग्जैक्ट कैसी बनेगी, श्योर इंशाल्लाह आप ट्राई करिएगा। मुझे देखिए ये बल्ले रेडी हो गए। अब इसको हम स्ट्रेनर के थ्रू निकाल के ये बल्ले ना तो सारे फ्राई एक साथ कर लेंगे, फिर मैं आपको स्टोरेज का तरीका बताऊंगा, मैं आपको किस तरह स्टोर करते हैं। देखिए तमाम बलों को मैंने छोटे भी करे थे, बड़े भी साइज रखे थे। इसको ठंडा होने के बाद ये टाइट बैग होता है, जिप लॉक बोलते हैं, इसमें रख के आप देखिए, इसमें रख के ना आप फ्रीज कर ले, और फ्रीज निकालने के बाद इसको आप बॉयल पानी में 20 मिनट रखने के बाद निकाल। मुझे सॉरी, जो मैंने 20 मिनट बोला था वो मैंने गलती से निकल गया था। सिर्फ 2 मिनट में आप बॉयल करें पानी और 2 मिनट के लिए इसको इसमें छोड़ दें, फिर इसको निकाल के उसको दही में आप ऐड कर दें। ठीक है, ये देखिए इस तरह जिप लॉक लगा के, और ये देखिए ये जिप लॉक है, ये जिप लॉक बैग थे, अगर नहीं थे आप तो एक कंटेनर जार में रख के इस तरह रख के इसको आप फ्रीज कर दें, ये महीनों आपके पास सेव होगी, चलेगा आराम से। देखिए ये एक पाव दही था, इसको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे दही को। अच्छा देखिए मैं मीठे बना रहा हूँ, अगर आप मीठे पसंद नहीं तो आप शक्कर को स्किप कर दीजिएगा। ये हाफ कप शुगर है नॉर्मल, इसको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह विस्क कर लिया था, शक्कर अच्छी तरह डिजॉल्व हो गई है। ये देखो, अगर आप चाहें तो पाउडर शुगर भी समझ, आपकी मर्जी पर है। ये देखिए, अच्छा देखिए ये पानी में इसको डिप करना है, दही बड़ों को, बलों को इसके अंदर डिप करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बस। और देखिए इस तरह 1-2 मिनट करके के बाद ये देखिए 1 मिनट। अब इसको ये हाथों से इस तरह प्रेस करना है ताकि पानी निकल जाए इसका। अच्छा देखिए इस तरह रखना है। ठीक है, इस तरह इसमें तमाम जो मैंने बैटर बनाया था ना दही का, जिसमें मैंने शुगर ऐड की थी, ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मीठी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, इमली की, ये आप पे डिपेंड करता है। और जो मैंने मसाला बनाया है वो तो इंशाल्लाह आप ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए इस तरह। अच्छा देखिए जो मैंने चाट मसाला डाला था ना, ये देखिए इस पर स्प्रिंकल कर दूंगा मैं। अच्छा देखिए ये माशाल्लाह से हमारे बल्ले रेडी हैं। आपको कैसी अच्छी लगी मेरी रेसिपी, पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी मानिल्लाह।